नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। सैकड़ों लोगों ने जबरन अफगानिस्तान की राजधानी छोड़ने वाले विमानों में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि उसने 5 लोगों के शवों को वाहनों में रखकर ले जाते हुए देखा है। एक अन्य चश्मदीद ने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि पीड़ितों की हत्या गोलियों से हुई या भगदड़ में ये लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो चुके भारतीय एथलीटों से नई दिल्ली में मुलाकात की। कुछ दिन पहले संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भी शामिल है। ये भारत की तरफ से ओलंपिक में किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले साल 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया, जबकि टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी दी। भारत को ओलंपिक इतिहास में पीवी सिंधु बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली देश की इकलौती खिलाड़ी हैं। पश्चिम बंगाल में आज खेला होवे दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस दिन जरूरतमंद बच्चों को फुटबॉल बांटा जाएगा। वहीं पार्टी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बच्चों और युवाओं के बीच चरित्र और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों को बढ़ावा देने की ये पहल है। खेला होवे दिवस के जवाब में बीजेपी आज से राज्य में 3 दिवसीय शहीद सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। दरअसल भाजपा 16 से 18 अगस्त तक राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन कर रही है। दरअसल इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होवे नारे का खूब इस्तेमाल हुआ। बनर्जी ने बार-बार बीजेपी के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल किया, जो इलेक्शन में टीएमसी के खिलाफ मुख्य दावेदार थी। उनका कहना है कि केंद्र में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने तक ये राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस पर मुंबई के IAS राजा स्कूल में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो मूल रूप से भारत से नहीं आती। हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाएं, लेकिन आपके फोन में जो भी चीजें हैं वो चीन से ही आती हैं। जब तक चीन पर निर्भरता रहेगी, तब तक उसके सामने झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी होने का मतलब अपनी शर्तों पर कारोबार करना है। सरकार का काम उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन देना है। सरकार को देश के विकास के लिए जो जरूरी है उसका उत्पादन करने के निर्देश देने चाहिए। प्रोडक्शन लोगों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले यूपी के 7 सांसद आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेंगे। यात्राओं की शुरुआत 16 अगस्त से हुई, ये 20 अगस्त तक चलेंगी। इस यात्रा के जरिए भाजपा 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। इस जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए भाजपा उस खास वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में है जिनसे चुनकर ये जनप्रतिनिधि आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सदैव अटल समाधि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी स्मारक पर मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी सदैव अटल समाधि पर वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। देश के प्रमुख नेताओं में से एक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वो 93 वर्ष के थे। यूपी में मंगलवार से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है। इसके लिए हुई सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा व सुहेलदेव पार्टी की प्रतिनिधि शामिल हुए। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले का ये अंतिम सत्र होगा। 24 अगस्त तक चलने वाले कुल 7 दिन के इस सत्र में 4 दिन का अवकाश रहेगा, यानी सिर्फ 3 दिन ही विधान भवन में चर्चा होगी। प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार इस विधानमंडल के मानसून सत्र में 18 अगस्त तक चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रचार के लिए भाजपा ने आज अपने झोला बांटने का अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने इसका शुभारंभ किया। प्रदेश कार्यालय से शुरू हुए इस अभियान के पहले चरण में पार्टी के विधायक और सांसद पूरे प्रदेश में 50 लाख झोला बांटेंगे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देने की योजना केंद्र सरकार चला रही है। अब भाजपा बिहार के लोगों को झोला बांटकर ये बताएगी कि उनके घरों तक जो अनाज पहुंच रहा है वो असल में मोदी सरकार की देन है। प्रदेश कार्यालय से विधिवत शुरू इस अभियान में आज 150 लाभुकों को झोला में 5-5 किलो अनाज भरकर और साड़ी दिया गया। अब सभी जिला व मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाभुकों को झोला दिया जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री व जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया विस्तार में उन्हें अपने सहयोगी के तौर पर शामिल किया था। पटना एयरपोर्ट पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, युवा जदयू के अध्यक्ष अभय कुशवाहा, जदयू प्रवक्ता रणवीर नंदन, चंदन सिंह, कमल सिंह, कन्हैया सिंह आदि के नेतृत्व में जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थकों ने इस पूरे आयोजन से किनारा कर लिया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा आरसीपी के पटना पहुंचने से पहले ही ये कहते हुए जहानाबाद निकल गए कि उन्हें स्वागत समारोह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे जदयू का झगड़ा सड़क पर आ गया है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए जीनोम सीक्वेंसिंग से एक बड़ी गंभीर खबर सामने आई है। इस जांच से पता चला है कि महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 66 केस हैं। इनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 अलग अलग रूप सामने आए हैं। ये 3 अलग अलग वायरस हैं, AY1, AY2 और AY3। डेल्टा प्लस वेरिएंट के इन 3 अलग अलग रूपों का प्रभाव कितना खतरनाक हो सकता है, इस बारे में फिलहाल जानकार कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है कि और रिसर्च और स्टडी के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने डेल्टा प्लस स्ट्रेन के ऐसे 13 अलग अलग रूपों का पता लगाया है।